हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की। यहाँ पर हम बात कर रहे थे मैंडल्स के लॉज की, जिसमें हमने यहाँ पर फर्स्ट लॉ जो है वो देख लिया, जिसमें आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात की है। इसी के साथ हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस के दो एक्सेप्शन यानी कि दो अपवाद भी देख लिए हैं, जिसमें आपने बात की इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता की, और दूसरा जो एक्सेप्शन हमारे पास आया था वो था को डोमिनेंस या सह प्रभाविता की। ठीक है, क्या क्या बताते हैं हमें ये लॉज और इनके एक्सेप्शन, ये आपको अच्छे से समझना है। प्रीवियस लेक्चर में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पर सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ जो हमारे पास आता है उसमें हम बात करेंगे, सेकेंड लॉ का जो नाम है वो है मैंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि सेकेंड जो लॉ आपका आता है वो है पृथक्करण। पृथक्करण का नियम, ठीक है। पृथक्करण का जो नियम है वो हमें क्या बताता है? सिंपल सा लॉ है। आपने कहा कि यहाँ पर जब हमने क्या लिया है, एक कैरेक्टर को लिया था, जिसमें आपने एक टॉल प्लांट को लिया था और एक ड्वार्फ प्लांट को लिया था। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, बेसिक सी चीजें हैं। ये पेरेंट हमने लिए थे, टॉल यानी कि लंबा और ड्वार्फ यानी कि बौना। हमने कहा कि जब हमने दो पेरेंट को लिया था तो उसमें क्या किया गया था, सबसे पहले क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे। अब जब गैमीट यहाँ पर बनते हैं तो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने कहा था गैमीट बनेंगे, तो क्यों गैमीट बन रहे हैं? क्योंकि जब गैमीट बनेंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की संख्या वहां पर आधी हो जाती है। क्यों आधी होती है? क्योंकि हमने कहा कि जब गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी तभी दो गैमेट फ्यूज होकर के एक नॉर्मल सेल का फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें आपको नॉर्मल क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर आधा नहीं होता है तो आपने कहा दोनों गैमेट में अगर फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, पूरे गुणसूत्र हैं, तो जो नॉर्मल सेल होगी, जब इन दोनों युग्मकों का संलयन होगा और जो सेल हमारे पास आएगी उसमें जो गुणसूत्रों का जो नंबर होगा वो डबल हो जाएगा, जो कि एबनॉर्मल सेल होगी या असामान्य सेल होगी। ठीक है, तो हमने क्या बातें की है, यहाँ पर गैमेट बनते हैं। गैमेट जब बने तो आपने क्या देखा, एक चीज आपने नोटिस की होगी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, ये क्या एक जीन पेयर है जो कि हाइट के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जीन पेयर है। और जीन पेयर में जो आपको जीन्स दिख रहे हैं वो क्या होते हैं, एलील होते हैं, यानी कि जीन्स की जो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं उन्हें हम एलील कहते हैं। हमने कहा जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर तो क्या होगा, जो गैमीट होते हैं वो जो एलील होते हैं वो अलग अलग गैमीट में जाएंगे। ये जो दो एलील हैं अभी साथ है, ये भी दो एलील साथ हैं। या हमने कहा एक और चीज यहाँ पर हो सकती है, कैपिटल टी स्मॉल टी की अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने कहा कैपिटल टी स्मॉल टी की बात करें और यहाँ पर भी गैमीट जब बनते हैं तो ये जो गैमीट बन रहे हैं, आपने कहा ये जो एलील साथ में है ये क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे, या फिर सेपरेट हो करके क्या होंगे, अलग अलग गैमीट में चले जाते। जैसे कि आपने यहाँ पर भी देखा है, यह है कैपिटल वाई, ये स्मॉल वाई। अब जब गैमीट बने तो एक एक गैमीट और बने होंगे, आपको एक एक सिर्फ यहाँ पर एक एक गैमीट ही दिखाए गए हैं क्योंकि सिमिलर है, समान है। कैपिटल वाई एक और गैमेट यहाँ पर बना होगा, स्मॉल वाई एक और गैमेट यहाँ पर बना होगा। क्योंकि दोनों गैमेट एक जैसे हैं इसीलिए दो के बदले हम एक ही लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तब आप सारे ही गैमेट्स को वहां पर बनाएंगे। हमने कहा कि यहाँ पर जो दोनों एलील हैं, जब गैमीट बने तो दोनों एलील सेपरेट हुए हैं, अलग अलग गैमीट में चले गए हैं। F2 जनरेशन में कैपिटल वाई स्मॉल वाई जब था तो आपने कहा कि यहाँ पर भी क्या हुआ, सेम चीजें हुई। आपने कहा सेम क्या हुआ, जो एलील है वो फिर से अलग अलग गैमीट में गए। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होगा, जो जीन के जो एलील होंगे, जो जीन पेयर होगा, जो एलील होंगे वो यहाँ पर क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, और सेग्रीगेट हो करके अलग अलग गैमीट में जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब गैमीट बना तो गैमीट में एक ही एलील यहाँ पर आया है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर क्रोमोसोम का जो नंबर है वो यहाँ पे हाफ हो जाता है। तो क्या कहते हैं, इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बता रखा है, एग्जाम्पल सेम आप लेके चल सकते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो एग्जाम्पल आपने लिया था आप उसे लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है?
चलिए, तो एक बार आपने क्या करना है, यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को आपने अपनी लैंग्वेज में लिख लेना है। क्या कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि जब भी यहाँ पर क्या होता है, जब आपने समान गुणधर्म या सेम कैरेक्टर और अलग अलग ट्रेट के बेसिस पे दो पौधों के बीच में जब आप क्रॉस करवाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होता है। और जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो जो जीन पेयर होते हैं, जो एलील्स होते हैं, वो क्या होते हैं, जो कि सेम लोकस पे प्रेजेंट होते हैं, वो यहाँ पे सेग्रीगेट हो जाते हैं या पृथक हो जाते हैं और पृथक हो करके अलग अलग गैमीट में चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो गैमीट होते हैं उनमें एक ही एलील यहाँ पर होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं या फिर मैंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। तो इसे आप अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे नोट कीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड लॉ की। तो सेकंड लॉ है, यहाँ पे कुछ भी डिफरेंट नहीं है या कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है जो कि हमें समझ नहीं आएगा। जो लॉ है उसका नाम ही हमें बता रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा। तो चलिए एक बार आप लोग क्या करेंगे, लॉ को अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो लॉ आता है, तीसरा लॉ हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, यानी कि ये जो नियम है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या कहता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसको जानने से पहले हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड लॉ है वहाँ पर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, द्विसंकर संकरण की हम बात करते हैं। यहाँ पर होता क्या है, हमने कहा अब हम पहले हम सिर्फ एक कैरेक्टर के बेसिस पे क्रॉस करवा रहे थे, अब हम दो कैरेक्टर को यहाँ पे लेंगे, दो गुणधर्मों को लेंगे। तो जब आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के बारे में पढ़ रहे होंगे तब हम यहाँ पर क्रॉस करेंगे, और क्रॉस जब हम करेंगे तो दो कैरेक्टर्स को हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने कहा कि हम यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस को करते हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम दो कैरेक्टर्स को लेते हैं। दो कैरेक्टर्स कौन कौन से होंगे उसे एक बार देख लेंगे। जब हम यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस को पढ़ रहे थे या फिर हम पढ़ रहे थे के नियम को, उसमें हमने एक कैरेक्टर लिया था, वो था प्लांट की हाइट। प्लांट की हाइट को लेकर के हमने क्या बोला था, दो ट्रेट हमारे पास आए थे, टॉल और ड्वार्फ, यानी कि लंबाई का गुण आया था और बौनेपन का गुण आया था। जब हम यहाँ पर थर्ड लॉ को देखेंगे तो थर्ड लॉ में हमारे पास दो कैरेक्टर आते हैं। सबसे पहले हमने कहा हम बात करते हैं सीड के कलर की। सीड का कलर एक कैरेक्टर है और सीड के कलर के हमारे पास जो ट्रेट आते हैं वो दो आते हैं। कौन कौन से, आपने कहा या तो आपको येलो सीड मिले या फिर आपको मिले ग्रीन सीड। क्लियर है। अब हमने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि सीड कलर कैरेक्टर है और येलो और ग्रीन ट्रेट है। हमने कहा क्योंकि यहाँ पर येलो सीड है या ग्रीन सीड है, दोनों किसकी बात कर रहे हैं, सीड के कलर के बीच के रंग की बात कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या होगा, कैरेक्टर होगा और ये दोनों ट्रेट हैं। सेकंड हमने बोला, पहला तो हमारे पास क्या कैरेक्टर आया है, सीड का कलर आया है। सेकंड जो हमारे पास कैरेक्टर आया है, सीड का शेप आया है। अब सीड की शेप कैसी होगी, हमने कहा या तो आपके पास राउंड सीड आएगा या फिर आपके पास आएगा रिंकल। ठीक है, राउंड कैसा था, गोल था, रिंकल कैसा था, कुछ इस प्रकार से था। तो हमारे पास टोटल जो कैरेक्टर आएंगे वो दो कैरेक्टर आए हैं, और अगर ट्रेट की हम बात करें तो हमने कहा चार हमारे पास ट्रेट आएंगे। ठीक है, अब देखिए इसे हम क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, क्योंकि दो कैरेक्टर हमारे पास आ गए हैं। चलिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, डाई हाइब्रिड क्रॉस आप समझ गए हैं, दो कैरेक्टर आ गए हैं, चार ट्रेट्स हमारे पास आ गए हैं। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट क्या कहता है ये आप तब समझेंगे जब यहाँ पर गैमेट बनेंगे। तो बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने कहा कि हमने क्या लिया है, दो कैरेक्टर लिए हैं। कौन सा वो कैरेक्टर था, हमने कहा येलो कलर का सीड था, और इसका क्रॉस किससे हम कराएंगे, हमने कहा कि कैरेक्टर सेम होगा, ट्रेड डिफरेंट होंगे। तो येलो कलर का सीड था, उसका क्रॉस आप किससे कराएंगे, आपने कहा ग्रीन कलर के सीड से कराएंगे। और ग्रीन कलर को हम कैसे लिख रहे हैं, स्मॉल वाई से लिख रहे हैं। क्लियर है, कैसे लिख रहे हैं, स्मॉल वाई से लिख रहे हैं। अब हमने कहा कि इसके अलावा एक और कैरेक्टर हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि ये तो क्या होगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा, हमें करना है क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस को करना है। हमने कहा दूसरा कैरेक्टर क्या था, सीड का शेप था, तो हमने कहा कैसा होगा, राउंड होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर। इसका क्रॉस किससे हम करवाएंगे, इसका ट्रेट क्या होगा, हमने कहा ये होगा रिंकल, जिसे आप स्मॉल आर से दिखाएंगे। ये तो क्या है, पेरेंट है।
अब जब इनके क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे। अब आपको क्या करने हैं, गैमेट बनाने हैं, ठीक है। गैमेट आप बनाएंगे यहाँ पर, और जब आपने गैमेट बनाया तो F1 जनरेशन में जब इनका संलाइन हुआ तो F1 जनरेशन में आपको क्या मिला, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका आप समझ रहे हैं कैरेक्टर क्या था, आपने कहा था येलो एंड राउंड सीड, और ये कैसा था, ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड। जब आपने दो पौधों को लिया था, एक पौधे में पीले गोल बीज थे और एक पौधे में हरे और संकुचित बीज थे। जब आपने दोनों पौधों के बीच में संकरण कराया तो आपको F1 जनरेशन में क्या मिला, आपने कहा ये जो कैरेक्टर आपके पास आए हैं, आपने कहा येलो एंड राउंड। क्या कैरेक्टर आपको मिले हैं, येलो एंड राउंड सीड आपके पास आए हैं। क्या बताता है, ये जो रिजल्ट है ये आप कर चुके हैं, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस के टाइम पे आपने ये सारी चीजें की थी। अगर मैं बात करूं इसकी तो ये क्या आपको बताता है, चलिए तो इस रिजल्ट से आपको क्या पता चला, ये आपको बताता है लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता के नियम के बारे में बताता है। इतनी बात तो क्लियर है। अब हुआ क्या, जब यहाँ पर हमने कहा कि सेम चीजें हुई, आपको डोमिनेंट जो पेरेंट था, डोमिनेंट पेरेंट ये होगा, ठीक है। हमने कहा जो डोमिनेंट पेरेंट है उसके कैरेक्टर आ गए हैं। अब देखना ये था कि जब हमने दो कैरेक्टर को ले करके क्रॉस कराया है, क्योंकि हमारे पास सेम रिजल्ट आता है, तो अब हम कराएंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। जब डाई हाइब्रिड क्रॉस को कराएंगे, अब हम कराएंगे क्या, सेल्फ क्रॉस F1 जनरेशन का। यानी कि हमने कहा आप कराएंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर से कराएंगे। क्या है, ये आपके पास F1 जनरेशन आई है। तो जब हम क्रॉस कराएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर गैमीट बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, गैमेट बनाएंगे। तो ध्यान रखिए, जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे थे तो आपने कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से कराया था, और आपके पास दो प्रकार के गैमेट बने थे इस प्रकार से, ठीक है। दो प्रकार के गैमेट बने थे। अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस जब आपने करवाया तो यहाँ पर आप गैमेट बनाएंगे तो कौन कितने गैमेट बनेंगे, आपने कहा एक पेरेंट के चार गैमेट बनेंगे। क्यों चार गैमेट बन रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब दो गैमेट बनेंगे तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने गैमेट बनेंगे, चार। और ये चार किसकी बात है, एक पेरेंट की बात है। हमने कहा है चार इसके बनेंगे, चार इसके बनेंगे। जैसे कि दो इसके बने थे, दो इसके बने थे, फिर आपने क्रॉस करवाया था, ठीक है। अब चार अगर हम गैमेट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, चलिए तो गैमेट बना दीजिए। आपने कहा सबसे पहले आपने कहा कैपिटल वाई स्मॉल आर, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, थर्ड लॉ पढ़ रहे हैं, और अभी तक आपने काफी सारे जो क्रॉस हैं वो कर लिए हैं, तो गैमेट बनाने अब आपको आने चाहिए। क्या होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान ये देना है आपको कि जो गैमेट इस पेरेंट के बने होंगे वही गैमेट इस पेरेंट के भी बनेंगे। क्यों, क्योंकि सिमिलर है, सेम ही आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जो गैमेट इसके बनेंगे वो गैमेट इसके बनेंगे। तो क्या होगा, कैपिटल वाई, इस पेरेंट के गैमेट आपने यहाँ लिखे हैं, इस पेरेंट के गैमेट आपने यहाँ लिखे हैं, ठीक है। मेल और फीमेल आप जानते हैं। आपने कहा कि एक एक जो गैमेट है वो यहाँ है और एक एक गैमेट आपके यहाँ आते हैं। कैपिटल वाई कैपिटल आर, दूसरा है कैपिटल वाई स्मॉल आर, तीसरा है स्मॉल वाई कैपिटल आर, और लास्ट है स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। क्लियर है। अब सबसे पहले तो गैमेट को देखिए कि क्या गैमेट आपके पास ऐसे ही बने हैं जो आपने गैमेट बनाए हैं। चलिए, अब आपने गैमेट चेक कर लिए होंगे। अब आपको करना क्या है, सिंपली आपको गैमेट का फ्यूजन करवाना है।
आप ऐसे लिखेंगे कि आपको समझ आ जाए कौन कैपिटल है कौन स्मॉल है, ठीक है। अब आप कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको क्रॉस करवाना है तो क्या करेंगे, इसका क्रॉस इससे होगा, इसका क्रॉस इससे होगा। क्रॉस कराने से पहले हम समझ लेते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है। अब आप यहाँ से समझिए, हमने कहा कि गैमेट यहाँ पर बन गए हैं, जैसे कि आपने जब आपने क्या किया है, F1 जनरेशन जब आपके पास आई थी तो वहां पर भी गैमेट बने थे, और जब F1 जनरेशन के बीच में सेल क्रॉस कराए जा रहे हैं तो वहां पर भी क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे, ठीक है, ये गैमेट होंगे। आपने कहा गैमेट हमारे पास टोटल जो गैमेट बने हैं वो 4 इस पेरेंट के हैं और 4 इस पेरेंट के हैं, टोटल गैमेट हमारे पास आ गए हैं। हमने कहा कि ये जो गैमेट होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं कि किस गैमेट को किसके साथ फ्यूज करना है। हमने कहा हो सकता है ये जो गैमेट है ये इसके साथ फ्यूज करे या इसके साथ फ्यूज करे या इसके साथ फ्यूज करे या इसके साथ फ्यूज करे, और इनमें से कोई भी गैमेट, जैसे कि ये जो गैमेट है ये स्वतंत्र है कि इन चारों में से इस गैमेट को किसके साथ फ्यूज करना है। सारे जो गैमेट होते हैं यानी इस पेरेंट के गैमेट और इस पेरेंट के जो गैमेट होते हैं वो आपस में स्वतंत्र होते हैं कि किस गैमेट को किसके साथ फ्यूज करना है। इसी को हम कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, कि यहाँ पर जो गैमेट है वो स्वतंत्र हैं कि उनको किस गैमेट के साथ फ्यूज होना है। इसीलिए हम सारी पॉसिबिलिटी बना रहे हैं, इसीलिए हम टोटल क्या है यहाँ पर 16 के 16 ऑफस्प्रिंग आपके पास आते हैं और हम सारी पॉसिबिलिटीज को देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी संभावित हमारे पास रिजल्ट आएंगे उन्हें हम बना रहे हैं। हमने कहा कि ये जो गैमेट है ये इन चारों में से किसी के साथ भी फ्यूज हो सकता है, ये फ्यूज एक ही के साथ होगा, ऐसा नहीं है कि चारों के साथ फ्यूज हो रहा है, ये एक ही गैमेट के साथ फ्यूज होगा। अब हमें नहीं पता कि वो कौन सा गैमेट है, इसलिए हमने क्या किया कि सारी जो पॉसिबिलिटी थी, हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी थी इस गैमेट के लिए, इस गैमेट की 4 पॉसिबिलिटी थी, या तो ये इसके साथ फ्यूज होगा या इसके साथ या इसके साथ या इसके साथ, तो हमने चारों ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर बना दी है। सेम हमने सब ही गैमेट पे अप्लाई किया है और हमने सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनाई है, क्योंकि हमने कहा जो गैमेट है वो स्वतंत्र हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र हैं तो हमारे पास रिजल्ट कोई भी आ सकता है। इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर सारे रिजल्ट को देखा है और उसके बेसिस पे हमने क्या किया है, अपना थर्ड लॉ दिया है अपना, यानी कि हमने मेंडल ने अपना थर्ड लॉ यहाँ पर दिया है। अब आप समझ रहे हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है। देखिए, क्योंकि अगर सिर्फ हम किसी एक गैमेट से फ्यूज करा लेते तो हमें फिर रिजल्ट का उतना अच्छा पता नहीं चलता है, क्योंकि क्या पता हो सकता है, अगर आप ध्यान दीजिए, अगर इसका फ्यूज इससे कराएंगे तो रिजल्ट कुछ और हमारे पास आएगा, और अगर इसका फ्यूज हम इससे या इससे कराएंगे तो आपने कहा कुछ और आपके पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर कर लेते हैं क्रॉस एक एक करके क्या क्या रिजल्ट हमारे पास आते हैं, तो आप लोगों को साथ साथ में करते रहना है। क्रॉस कराएंगे तो आपने कहा क्योंकि जो सेम कैरेक्टर होंगे, सेम कैरेक्टर के जो ट्रेड होंगे उसे आप एक साथ रखेंगे। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर कैपिटल वाई किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपने कहा येलो कलर के लिए। जैसे कि आपने कहा ये कैपिटल वाई और यहाँ पर ये जो स्मॉल वाई है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपने कहा कलर के लिए। तो हमारे पास जो कैरेक्टर आते हैं जैसे कि कलर का हो गया या शेप का हो गया उसे आप साथ रखेंगे। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर जो स्मॉल आर है और जो कैपिटल आर है, तो क्योंकि स्मॉल आर यहाँ पर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, रिंकल के लिए, कैपिटल आर यहाँ पे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राउंड के लिए, लेकिन दोनों को साथ में रखा जाएगा क्योंकि सेम कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपने कहा क्या आपके पास रिजल्ट आया है, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। फिर आपने कहा ये आया है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर आया है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। और तीसरा आया है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, क्लियर है। दूसरा आपने क्रॉस देखा तो आपने कहा कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है कैपिटल आर है स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है स्मॉल आर है स्मॉल आर है, कैपिटल स्मॉल वाई है, दोनों स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर है। तीसरा है स्मॉल वाई। यहाँ पर जो गैमेट है उनको आपको ध्यान देना है, गैमेट हमने बोला था सिमिलर बनेंगे, गैमेट यहाँ पर क्या बनेंगे, सिमिलर बनेंगे। तो आपने क्या बोला, यहाँ पर हमारे पास कैपिटल वाई आना चाहिए स्मॉल वाई की जगह पे, क्या होगा यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए दोनों साइड हमारे पास सेम गैमेट होने चाहिए, कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ठीक है, अब हम क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई
कैपिटल आर स्मॉल आर। तीसरा है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है। दूसरा हमारे पास जो रिजल्ट आया है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। तीसरा हमने बोला यहाँ पर आए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। तीसरा है स्मॉल वाई कैपिटल आर, एंड लास्ट है यहाँ पर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है। लास्ट जो हमारे पास आता है वो है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। टोटल हमारे पास कितनी संतति आई है? 16 संतति हमारे पास आई है। अब आप लोग चेक कीजिए आपका रिजल्ट सेम आया है या डिफरेंट आया है। चलिए, तो ये हमारे पास आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। अभी हमारा जो लॉ है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ आपने क्रॉस करवाया है, रिजल्ट हमने नहीं देखा है क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। अब आपको रिजल्ट देखना है कि यहाँ पर अगर ये कॉम्बिनेशन बना है तो इसका क्या रिजल्ट है, ये कॉम्बिनेशन बना तो इसका क्या रिजल्ट आता है। टोटल आपके पास 16 जो ऑफस्प्रिंग आते हैं, 16 आपके पास रिजल्ट आए हैं, उनके आपको क्या लिखने हैं, यहाँ पर रिजल्ट लिखने, कैरेक्टर लिखने हैं कि कौन से कैरेक्टर है। जैसे कि आपने कहा यहाँ पे येलो एंड राउंड आया है, तो यहाँ पर आपने क्या कहा, यहाँ पर ग्रीन एंड राउंड आया है। तो इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, रिजल्ट को लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर रेशियो डिस्कस करेंगे, रेशियो कितना यहाँ पर आता है। तो जो आपको होमवर्क दिया गया है उसे आप एक बार करके लेके आएंगे। ध्यान आपको ये देना है कि जो गैमीट है, गैमीट के फॉर्मेशन को ध्यान से हमें करना है, और दोनों तरफ सेम ही गैमीट हमारे पास आते हैं। अगर गैमीट में यहाँ पर क्या हो गई है, मिस्टेक हो गई है, तो आपका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, गलत यहाँ पर आता है। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये जो गैमीट है और ये जो गैमीट है ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कभी कभी लिखने में क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोग एक बार फिर से रीचेक कर लेंगे। जब गैमीट को लिखेंगे फिर आप रीचेक कर लेंगे, क्योंकि अगर आप लॉ जानते हैं तो आपको बीच में पता चल जाएगा कि आपने गलती की है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रह जाता है तो आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ पर कौन सी मिस्टेक हुई है और रिजल्ट आपका क्या है, गलत आ रहा है। तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, जो लॉ है उसे पढ़ लेंगे और ये जो रिजल्ट है उसे आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।